बीदर नॉर्थ एमएलए वो कर्नाटका म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब की जिम्मेदारी है कि वो स्लम बोर्ड के मिनिस्टर से बात करे, प्रेशर डाले, जल्द से जल्द बजट रिलीज कराए। व दुनियावी तालीम को बेहतर अंदाज में हासिल करे रजा पब्लिक स्कूल से, पता बागवान गली, राव तालीम बीदर। जौहर ग्लोरियस स्कूल, बेहतरीन तालीम का मरकज, अपोजिट बिलाल मस्जिद, मालूर बीदर। साहब, आप बिदर में कोई भी इशू हो उसके ऊपर आप सवाल उठाते रहते हैं अक्सर, और एमपी इलेक्शन में भी आप फाइट कर चुके हैं। आपका बिदर के अंदर थोड़ा इशू उठाने में एक चर्चा चल रहा है, तो एक इशू है जो उस पर आप बात नहीं कर रहे, स्लम बोर्ड, यानी कि स्लम बोर्ड के जो घर बने जा रहे हैं काफी दिनों से, यानी 2-3 साल से तकरीबन पेंडिंग पड़ा हुआ है काम, और जिसके कच्चे पक्के मकानात थे, टीनों के घर थे, वो लोग भी स्लम बोर्ड के भरोसे पे, स्लम बोर्ड डिपार्टमेंट के भरोसे पे अपने घर को तोड़ के वो बराबर लेवल करके फिर जीपीआरएस करके वो स्लम बोर्ड का काम चालू हुआ था। बट सिर्फ कहां तक हुआ, किसी घरों के पाए उठे हैं तो किसी घरों पे सिर्फ दीवार उठा के छोड़ दिए गए हैं। 2-2 साल से वैसे ही काम पेंडिंग में पड़ा। इस बारे में आपने आवाज नहीं उठाई। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मेरे साथ हमारे अमजद अली साहब रिपोर्टर जो सवाल कर रहे हैं काबिल तारीफ है। मैं इसकी वजाहत करना चाह रहा हूँ कि हमारे जैसा कि सलम बस्ती, फैजपुरा, मैलूर, चिदरी, यहाँ पर करीब करीब 3 साल से इसका काम चल रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि अभी तक के किसी को भी कंप्लीट करके हैंडओवर नहीं करे घर। बताया ये जा रहा है 700 घर में से 400 कंप्लीट है, 300 बाकी है, बट दिखने में तो ऐसा नहीं आ रहा कि नहीं, अगर 400 कंप्लीट है तो 400 घर हैंडओवर करे तो उसकी मीडिया में आकर रिपोर्ट दियो ना, पेपर में डिक्लेरेशन दियो। ये और क्या है इसमें, एक लचक और एक अहमियत की बात क्या है मालूम है, ये यकीनन यहाँ पर बहुत ही नाइंसाफी और जुल्म अत्याचार हो रहा है बिदर की सलम बस्ती के लोगों के ऊपर, जो 1,18,000 रुपए की डीडी भरे हैं, एक आस एक उम्मीद के हमारे पक्के मकानात बनेंगे, तो वो लोग अपने हाय से छोटे मोटे जो टीनों के घरा वरा थे, झोपड़ी टाइप में, अपना सहारा को जो उन्होंने डिमोलिश कर दिया, पक्का घर बन रहा बोल के। तो वो पक्का घर बनने को 3-3 साल टाइम लग रहा है, तो ये लोग बाहर कैसा गुजार रहे हैं, इनको आसरा नहीं, बड़े मुश्किलों में है। मैं जब सर्वे करता हूँ, यकीनन मैं जाता हूँ फैजपुरा, पखालवाड़ा, जाके देखता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख और अफसोस होता है। मैं जाकर उनको बोलता हूं कि आप लोग के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, आप आवाज क्यों नहीं उठाते? तो डर है, खौफ है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो शायद हमारा घर रुक जाएगा, नहीं बनेगा। एक होता है ना भाई, गरीब ऑलरेडी रुके साहब, 3-3 साल से रुक गए, आप रुके, आप कुछ बोले तो भी वो बेचारे अपनी जबान से बोलते नहीं, गरीब है, उनको क्या है मालूम, अगर मैं आवाज उठाया, मेरा घर में घर नहीं बन रहा, देर से बन रहा बोल के अगर मैं आवाज उठाया तो मेरा घर नहीं बनेगा बोल का ऐसा खौफ, एक डर है गरीब के दिल में, क्योंकि गरीब का कोई नहीं है बिदर नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, सब पैसे वालों के लीडर है। गरीबों का लीडर अगर कोई है तो यकीनन वसीमुद्दीन किरमानी है जो हक की आवाज उठा रहा है। और मैं उनसे पूछ रहा हूं, मैं जितने भी स्लम बोर्ड की स्कीम में डीडी बन के घराम के वास्ते डीडी भरे हैं, उनके आधे आधे काम हो गए, छता पड़े हुए हैं, प्लास्टर नहीं हुआ, फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ, डोरों का काम नहीं हुआ। बाज लोग तो मेरे को ये तक बोले कि हम अपने पैसों से दरवाजे और खिड़कियां बिठा रहे हैं, वो लोग भी नहीं दे रहे बोले। मैं यही बात तुम मीडिया में आकर बोलो, वो तो डर रहे साहब, हम बोले तो हमारा काम रुक जाएगा। तो क्या किया जाए? तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बिदर नॉर्थ एमएलए से और कर्नाटका म्युनिसिपल मिनिस्टर से और स्लम बोर्ड के जो मिनिस्टर है उनसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिदर रियासत कर्नाटक का पसमंदा इलाका है, यहाँ पर यकीनन आप इंक्वायरी करो। मैं यहाँ तक के मेरे को मालूम है, मेरे नॉलेज में है कि लोग काफी हद तक परेशान होकर लोकायुक्त को इसकी शिकायत दिए। सर और एक बात, स्लम बोर्ड स्थानीय काउंसलर जो है उनसे भी सवाल कर चुका हूँ मैं, और पब्लिक सर्वेंट से भी सवाल हुए हैं, तो स्थानीय काउंसलर ने कहा कि बात करी जाएगी, फिर बोला जाएगा, लेकिन अब तक तो जवाब उनकी तरफ से भी नहीं आया। उनका भी ऑब्जर्वेशन है, फिर स्थानीय एमएलए है, इंचार्ज मिनिस्टर है, ये सब लोग भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बिदर नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मजलूम, बेबस, बेसहारा गरीबों की आवाज कोई नहीं है, सिर्फ वसीमुद्दीन किरमानी है। अल्लाह के फजलो करम से बेबा के आना अंदाज में क़ियादत करने का नाम कायद होता है। ये लोग खाली अपने इंफरादी, अपने इंडिविजुअली मफाद के लिए लीडर बनते हैं। इनको मजलूम, बेबस, बेसहारा, यतीम लोगों की हमदर्दी, लोगों का तकलीफ, उनके बैठे हुए आंख से आंसू की तर्जुमानी करना इनको नहीं है। तो आप ठहर गए अब उनके साथ करने से करने मिलाकर, तो आप क्या करेंगे? मैं तो आवाज उठा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। मैं इसके जो भी जिम्मेदार है स्लम बोर्ड के बिदर
बीदर डिप्टी कमिश्नर साहिबा से मैं वसीमुद्दीन किरमानी कॉन्टेस्टेड एमपी कैंडिडेट इस बात का पुरजोर मुतालबा करता हूं कि मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा आप स्लम बोर्ड के जहां जहां भी मकानात बन रहे हैं आप वहां पर एक इंस्पेक्शन कीजिए। आप जो है ना एक डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाइए, पहुंचकर घर वालों से आप डायरेक्ट बात कीजिए और आप जायजा लीजिए कि ये घर का काम कब शुरू हुआ, कितने साल हुआ, अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्या वजूहात है। आप घर वाले से जाके पूछिए, घर वाला अपने आंख से आंसू निकालेगा और अपनी तड़प पूरी आपके सामने रखेगा। डिप्टी कमिश्नर साहिबा, मैं आपसे इस बात की निवेदन करता हूं, आप हमारे वास्ते बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिबा, आप फिलहाल हमारे बीदर की गरीब बेबस हर जनता के बादशाह हैं। आप फिलहाल आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है कि आप मजलूम बेबस बेसहारा परेशान लोगों के घर तक पहुंचे और उनकी तकलीफ को जाने और हल करें। तो आपने आवाज उठाई, बहुत अच्छा काम किया है अपने गरीबों के लिए और स्लम बोर्ड का आपने ख्याल भी रखा है, स्लम बोर्ड में जीने वाले लोगों का। तो अब आप यहाँ पे इसके जिम्मेदार किसको बताना चाहेंगे? जो मैं बिल्कुल तो बोल रहा हूँ ना, इसके जिम्मेदार देखो, एक सीधी बात, इतने 3 साल से काम चल रहा है, अभी तक के काम पास नहीं हो रहा, रुके वाला है। बोले तो गुत्तेदार से मैंने बात किया तो बोलता है कि बजट नहीं आ रहा। और स्लम बोर्ड के इंजीनियर से भी मैं बात करते रहता हूँ, स्लम बोर्ड के इंजीनियर से बात करा तो वो इंजीनियर भी बोल रहा है कि साहब बजट नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। बजट रिलीज कराने का काम बीदर नॉर्थ एमएलए वो कर्नाटका म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब की जिम्मेदारी है कि वो स्लम बोर्ड के मिनिस्टर से बात करे, प्रेशर डाले, जल्द से जल्द बजट रिलीज कराए और लोगों के अनकंप्लीट कामों को विद इन 2 मंथ में पूरे काम कंप्लीट कराए बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जनता डरे हुई है साहब, जनता डरे हुई। मैं जनता से, स्लम बोर्ड के स्कीम के जितने भी डीडी भरे हुई जनता से वसीमुद्दीन किरमानी निवेदन करता हूं, डर और खौफ में जीने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझो कि आपके साथ कोई नहीं है, आपका घर मुकम्मिल नहीं होगा बोलकर आप जो खौफ में है ना, आप वो खौफ दिलों से निकाल दो। आपके साथ मैं वसीमुद्दीन किरमानी खांधे को खांधा लगा के आपके दुख सुख में खड़ा हूँ। क्या करेंगे आप? मैं मजलूम बेबस बेसहारा लोगों की आवाज हूँ। अल्लाह मेरे हलक में जो जबान दिया है, ये जबान मेरी है, मगर ये अल्फाज, ये तकलीफ तुम्हारी है। मैं तुम्हारी तकलीफ को बयान कर रहा हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब तक मैं बोल रहा हूँ ना, डिप्टी कमिश्नर साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप बीदर की जो लोकायत ऑफिस है, लोकायत ऑफिसर से आप बात कीजिए कि लोकायत ऑफिस को शिकायत पहुंची है कि टाइम पे घर तकमील ना हो रहे, क्या क्या शिकायत है। लोकायत ऑफिस से आप बात कीजिए, बात करके जो लोग शिकायत दिए उनकी शिकायत के ऊपर क्या हुआ, कहां तक पहुंचा और उसकी पूरी तफसील लीजिए। और म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी कर्तव्य है कि आप ऐवान असेंबली में या तो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया साहब से बात कीजिए, बात करके तुरंत 2 महीने के अंदर जितने भी स्लम बोर्ड के पेंडिंग काम है पूरा को कंप्लीट करवाइए, बजट जल्द से जल्द रिलीज कराइए। कॉन्ट्रैक्टर भी बजट रहा तो काम करेगा, इंजीनियर भी बजट आया तो काम लेगा। जब हमको बीदर बोलना में बार बार करूं, बीदर रियासत कर्नाटक का पसमंदा इलाका है, यहाँ की क़ियादत कमजोर है, यहाँ की क़ियादत के हलक में जबान नहीं है, यहाँ की क़ियादत जो है ना कोई चीजों को ऊपर तवज्जो नहीं देखती, सिर्फ अपना इंफरादी मफाद देखती है, अपना इंडिविजुअली बेनिफिट